आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं सोमनाथ मिश्र टॉक शो विद सोम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम प्रत्येक सप्ताह एक अपने अतिथि को बुलाते हैं टॉक शो विद सोम में और उनसे करियर से रिलेटेड उनके अनुभवों को साझा करते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ जो हमारे अतिथि हैं, वो इमोशनली खुद को कैसे कंट्रोल करके अपने करियर में या तो नए करियर को स्टार्ट कर सकते हैं, या जो लोग खुद जॉब कर रहे हैं अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने फेवर में ला सकते हैं। इस क्रम में हम उनसे बात करेंगे, उनके अनुभवों को साझा करेंगे। जो हमारे अतिथि हैं, उनको इसी वर्ष 2021 में एबीसी इंटरनेशनल से बेस्ट इमोशनल वेलबींग कोच का अवार्ड मिला है। सर की खुद की पॉडकास्ट है, जो वीकली पॉडकास्ट है, जिसका नाम है द इमोशनल पीपल, वीकली चलाते हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं चाहूँगा कि हमारे अतिथि ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक पे बोलें। तो स्वागत करते हैं मिस्टर मनी जी का। मिस्टर मनी जी, स्वागत है आपका टॉक शो विद सोम में। थैंक यू सोम। थैंक यू फॉर वेलकमिंग। अच्छा लगा आपके शो पे आके। धन्यवाद। तो सर ये बताएँ कि ये बहुत एक और टॉपिक है, जैसे अगर मैं बात करूँ नॉर्मल लोगों की, जो साधारण लोग हैं, जो यूथ हैं, इनको नहीं पता कि इमोशनल वेलबीइंग कोच के रूप में भी अपने आप को करियर बना सकते हैं, इसमें भी ग्रोथ कर सकते हैं, इसके थ्रू अपनी जीवन को जो जीवनी यापन होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें जाने का आपको मौका कैसे मिला? अच्छा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। सो मैं शुरू करता हूँ एक स्टेप आगे। इससे पहले करियर बिफोर बनाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी सोसाइटी या फिर हमारी एजुकेशन सिस्टम हमको नहीं सिखाती है, एंड दैट इज हाउ टू मैनेज योरसेल्फ, व्हिच इज बेसिकली हमारी माइंडसेट, हमारे इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। स्कूल्स में तो हम लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, कौन सा वॉर कब हुआ, ये सब तो सीख लेते हैं। पर जो लाइफ स्किल है, जो लाइफ में आगे चल के काम आएगी, कि अपने आप को कैसे मैनेज करें, अपने माइंडसेट को कैसे मैनेज करें, अपने इमोशंस को कैसे ठीक तरीके से मैनेज करें, वो कहीं ना कहीं हम लोग सीखने भूल जाते हैं। और जिसकी वजह से आज के डेट में मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग काफी सारे तकलीफों से गुजर रहे हैं। सो दैट इज वन प्राइमरी थिंग सबको समझ लेना चाहिए, कि अपने आप को कैसे, जैसे कि कोई एंग्री होता है, कोई सैड होता है, कोई इमोशनली ओवरवेल्म हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत कुछ कर जाता है। जैसे हम अपनी युवा पीढ़ी को देख रहे हैं आज के डेट में, तो वो लोग अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको आगे करियर में बढ़ना है, लाइफ बहुत बड़ा लंबा जर्नी है। जो लोग शुरू करते हैं, कुछ लोग छोटे से छोटे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप, हम अभी युवाओं से बात कर रहे हैं, एग्जाम्स एग्जाम्स में आज के डेट में इतना प्रेशर होता है, लोग इतना प्रेशर और ये ले लेते हैं, उनको लगता है कि अगर एग्जाम में मैंने टॉपर नहीं आया तो समझ लो कि मेरा लाइफ हो गया खत्म। पर वो बिल्कुल नहीं है। आज के डेट में अगर आप देखें, सो जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज चलाते हैं या बड़े बड़े पोजीशंस पे है, वो क्लास में टॉपर रह के या फिर फर्स्ट मार्क आने वालों में से नहीं है। वो लोग वो है जो अपने आप को ठीक तरीके से असेस कर पाए कि मैं किस में अच्छा हूं, क्या मैं कर सकता हूं अपने आप में, और लाइफ में क्या मुझे लेके जाएगा। वो लोग हैं जो आज बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, टॉप मोस्ट बिजनेसमैन है, वो है। तो ये जो हमारे सोसाइटी से हमको एक लर्निंग मिली है कि टॉपर जो एजुकेशन में टॉप नंबर पे आएगा वही लाइफ में आगे बढ़ेगा, उसको पहले रीअसेस करना है हम लोगों को। वो हमेशा वो, दैट इज नॉट द ट्रू फैक्ट, ये मैं बोलना चाहूंगा फर्स्ट इंस्टेंस। नाउ कमिंग टू आपके सवाल पे, यस, तो मेरा भी यही था। जैसे हमारी सबकी परवरिश और पढ़ाई हुई, मेरा भी यही सोच था कि हाँ, पापा मम्मी ने बोला कि पढ़ो, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, टेंथ के बाद कॉलेज जाओ, कॉलेज में अच्छा मार्क कमाओगे तो जॉब में जाओगे। तो मेरा भी लाइफ उस जर्नी से चल रहा था। और कहीं ना कहीं मुझे ये एहसास हुआ ड्यूरिंग द, मैं कॉर्पोरेट में था, कॉर्पोरेट फील्ड में था फॉर अबाउट क्लोज टू 2 डेकेड्स, करीबन 20 साल तक। एंड हमेशा कहीं ना कहीं डिफरेंट कंपनीज में जब मैं काम किया तो मेरा रिलेशनशिप लोगों से अच्छा बनता था। मैं काफी अच्छी तरीके से दोस्ती बना लेता था। एंड उससे क्या होता था, लोग मेरे से जो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स है, मे बी रिलेशनशिप में, मे बी करियर में, मे बी जॉब में, शेयर करने लगते थे। एंड पता नहीं उनमें क्या, उनको क्या दिखा कि दे वर वेरी कंफर्टेबल, कुछ पर्सनल पर्सनल चीज भी शेयर कर लेते थे। और मैं उनको उसके ऊपर टिप्पणी देता था, यूज्ड टू गिव देम आंसर्स, कि ऐसा क्यों करते हो, तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते, या फिर उनसे ऐसे बात करके देखो ना, पापा मम्मी से कोई इश्यू है तो उनसे ऐसे क्यों नहीं अप्रोच करते।
एंड कुछ लोग मान लेते थे, कर लेते थे, उनको रिजल्ट्स निकला था, एंड दे यूज्ड टू कम बैक एंड टेल मी, अरे यार तुमने जो उस दिन तो बोला था ना, वो मैंने ऐसे वैसे बात किया और वो काम कर गया। आई यूज्ड टू से वाओ, अच्छा है, आई एम फीलिंग गुड कि तुमने कुछ तो सुना, समथिंग इज बेटर इन योर लाइफ। तो एक्चुअली देखे जाए तो मेरी जर्नी वहां से शुरू हुई। इट इज नॉट दैट कि मैंने जाना कि ऐसा भी कुछ है, कुछ होता है जो कोचिंग बोलते हैं या मेंटरिंग बोलते हैं या फिर ऐसा भी कुछ फील्ड है करके भी मुझे पता नहीं था। आई यूज्ड टू जस्ट हेल्प पीपल ऐसे ही रैंडमली। एंड धीरे धीरे जैसे मेरा करियर प्रोग्रेस हुआ, मैंने रियलाइज किया कि मुझे कुछ और करना है। इट्स नॉट दैट मैं 9 to 5 जॉब में दिन से रात तक बैठ के काम करूंगा और अपने फैमिली के साथ टाइम बिताऊंगा। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, बट कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, अंदर से एक फुलफिलमेंट जो कमी थी वो रह गई थी। एंड जब ये ऐसे वाले काम करता था, व्हेन आई यूज्ड टू हेल्प पीपल इनटू देयर वेलबीइंग, तब जाके मुझे पता चला अच्छा ऐसा है। फिर मैं अपने गूगल बाबा का मदद लिया जानने के लिए, पहचानने के लिए कि ये क्या होता है, ऐसे क्या होता है। Then I understood there is something called coaching, or there is something called emotional well-being coaching as well. Emotional intelligence होता है, emotional well-being होता है। And जब मैं ये जाना तो then I thought that this is what मुझे आगे बढ़ना है। And उस तरीके से मेरा करियर शिफ्ट हुआ personally from what I was doing to this profession as a सुपर, coach, as a सुपर। emotional well-being. तो जैसे आपने बताया कि आप 20 सालों तक, 2 दशक तक आप कॉर्पोरेट में रहे, फिर इमोशनल वेलबीइंग कोच के रूप में स्टार्ट किया। लेकिन जो हमारे युवा हैं, वो अगर क्योंकि 2 दशक वो क्यों उसमें लगाएँगे जब इस फील्ड में ही आना है तो स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या कोई कोर्सेज़ होते हैं या बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होती है? या सो अगर कोचिंग जो मैं प्रोफेशन में हूँ इमोशनल, उनको 2 साल डेफिनेटली 2 साल, सॉरी 20 years बिताने की जरूरत नहीं है, दे कैन डायरेक्टली स्टार्ट अवे विद। इसको मेजरली थिंग्स चाहिए कि एक है एक्सपीरियंस। जैसे कोई फ्रेशर है, कोई कॉलेज पास आउट है और बनना चाहता है कि ईआई कोच, मार्केट में बहुत सारे कोचेस है, इमोशनल एजेंट कोचिंग देने वाले सब है, एनएलपी ट्रेनर्स बहुत सारे मिल जाएंगे। पर मेन थिंग होता है कि आपको अंदर से आवाज आ रहा है दिस इज व्हाट यू वांट टू डू। मैं सबको वही रेकमेंड करूंगा जो भी इस करियर में आगे बढ़ना चाहता है। आप आगे, मैं भी सिखाता हूँ, मेरे खुद के प्रोग्राम्स है, मेरे खुद के ये है क्या बोलते हैं ग्रुप सेशंस है, सब कुछ होता है। बट द प्रॉब्लम इज अंदर से आना चाहिए। अगर लोगों में अंदर से नहीं कि मुझे यही करना है, ये सिर्फ एक और एक कोर्स रह जाएगा। जैसे कि आप बहुत सारे करियर कोर्सेज, वो कोर्स ये कोर्स लेते हैं, ये कोर्स रह जाएगा। अगर आपका एम है कि इसको मैं करियर बना चाहता हूँ, मेरा यही है, मैं आगे जाके लोगों की इस तरीके से मदद करना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैं पैसा भी कमाऊंगा और एक सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, उस तरीके से आगे बढ़े तो दैट विल बी द राइट अप्रोच। इट इज नॉट जस्ट ठीक है बाहर एक कोर्स मिल रहा है, आप देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज, लॉट ऑफ पीपल जो सिखाते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। इमोशनल आपको जस्ट जाके एक कोर्स करना है तो कर सकते हैं, मगर आप क्या अचीव करना चाहते हो उससे? एक कोर्स, एक सर्टिफिकेट, उतना काफी है, फाइन। मगर अगर आप उसको करियर के हिसाब से देखेंगे तो आपका दिल दिमाग सब कमिट होना है। चलो ये देख लिया, अब मैंने सीख लिया, अब मैं इसको कैसे इंप्लीमेंट करता हूं, क्योंकि दिस इज नॉट अबाउट लर्निंग ओनली, इट इज अबाउट इंप्लीमेंटिंग। कोचिंग एक एज अ प्रोफेशन है जहां पे आप सीखोगे और इंप्लीमेंट करोगे खुद पे, अपने आसपास के लोगों को पे और मदद करने वाले लोगों पे, एंड देन उनको रिजल्ट्स मिलने चाहिए, तभी इसका सही में इफेक्टिव होता है। तो दिस इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन। एंड इट इज नॉट लाइक जैसे हमारे कॉलेज की एमबीए डिग्री है, 2 साल पढ़ो, जस्ट पास भी हो जाओ, एमबीए डिग्री मिल जाएगा। इसमें भी ऐसे जाके आप कर सकते हो, पर आपको सही में आप क्या 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 अचीव करना चाहते हो? आपको एक सिर्फ एक सर्टिफिकेट चाहिए, मिल जाएगा, सर्टिफिकेशन तो आराम से मिल जाएगा। बट व्हाट इज इट यू वांट टू गो आफ्टर द सर्टिफिकेशन? क्या आप रियली किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हो, किसी के प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, किसी का लाइफ इंपैक्ट करना चाहते हो, देन इट मेक्स ट्रू सेंस टू गो इनटू दिस प्रोफेशन। वो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। सुपर। तो जैसे आपने बताया कि तो इसकी ड्यूरेशन क्या होती है? मान लो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की आपने, तो क्या-क्या होते हैं और इसके ड्यूरेशन क्या होते हैं कोर्स करने के? ओके, सो जैसे मैंने बोला पहले से कि मार्केट में बहुत सारे कोर्सेस है, लॉट ऑफ ईआई ट्रेनर्स है। इमोशनल इंटेलिजेंस जो आज के डेट में एक बहुत बड़ी स्किल मानी जाती है, विच इज गेटिंग इनटू द टॉप इवन इन कॉर्पोरेट्स में, कंपनियां शुरू हो गई है विच आर टेकिंग इनटू टेस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स। तो बहुत सारे हैं। आइडियली मैं बोलूंगा कि मे बी 2 से 3 महीना तक कोर्सेस जो आप लेंगे, बहुत सारे कोर्सेस है विच इज अबाउट 6 months ऑल्सो, 2 to 3 months कोर्सेस आप अगर लेंगे तो दैट विल गिव यू अ फेयर आइडिया अबाउट क्या है ये। जैसे मैंने अपना सर्टिफिकेशन ईआई पे लिया है, आई टुक इट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कोर्स है, वहां से मैंने पढ़ के कंप्लीटेड माय सर्टिफिकेशन, एंड दैट वाज अबाउट 8 weeks, व्हिच इज अबाउट 2 महीने 2 का महीने। कोर्स है। तो या सो दैट गिव मी अ फेयर आइडिया कि ये क्या होता है।
एंड वो मैंने लिया सर्टिफिकेशन एज सर्टिफिकेशन, बिकॉज बाहर से परसीव किया जाता है कि अगर तुम सर्टिफाइड हो तो तुम कुछ जानते हो। अगर मैं बोलूंगा मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, उसके साथ मेरा सर्टिफिकेशन भी है, तो एक क्रेडिबिलिटी बनती है मार्केट में, लोगों में लगता है कि भाई ये सही में है, ये टाइम पास नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ये आज कुछ भी बोल रहा है और इसको पता नहीं है कि ये क्या बोल रहा है। तो लोगों में कुछ वो होता है हमारा सर्टिफिकेशन, तो मैंने ऐसे लिया था। तो 2 से 3 months ideally if somebody wants to take some certificate into EI. So after graduation people can go for this course, right? Yes, they can go for this course. मिनिमम मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, या ग्रेजुएशन हो या बीटेक हो या फिर कुछ भी हो, मिनिमम? एक्चुअली इस पे अगेन टू रीट्रेट वही टॉपिक जो पहले मैंने बोला ना, इट इज नॉट क्वालिफिकेशन। ये जो है, ये जो प्रोफेशन, ऐसे नहीं कि आप इतना पढ़ोगे तभी। एक 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट भी अगर 10th पास करके इसमें आना चाहता है तो देर आर वेज अवेलेबल। पर वो क्या अचीव करना चाहता है इससे, इफ यू वांट्स टू जस्ट डू ए कोर्स, एंड अगर वो फॉर एग्जांपल मैं वही बोल रहा हूँ, अगर किसी ने सोचा कि 10th के बाद मैं ये करूंगा, कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना चाहते हो, बस एक सर्टिफिकेट रखना चाहते हो अपने लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट्स में कि मैंने EIB कंप्लीट कर दिया, ठीक है, फाइन। बट अगर आप उसको ज्यादा उसको एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो कि मैं नहीं, मैंने सर्टिफिकेशन तो ले लिया, अभी मैं सर्टिफिकेट का क्या फायदा है, मैं जाके किसी को हेल्प करूंगा। यस, यू कैन डू इट। सो ग्रेजुएशन या +2 ऐसे मैंडेटरी नहीं रखता है कोई भी। एक अडल्ट एज के बाद जो एक प्रॉपर एजुकेशन के बाद अगर जाएगा तो अच्छा है, बिकॉज कोई ग्रेजुएशन तक कंप्लीट कर देता है तो उसका कमांड ओवर द सब्जेक्ट, उसका नॉलेज, वो सब अच्छी तरीके से होगा। अगर एक 10th क्लास में बात हो तो अभी भी बचपना है ना, वो सीरियस लाइफ का एस्पेक्ट नहीं देखा है। जो और जो मैच्योरिटी लेवल है वो उसका इंक्रीज हो जाए। मैच्योरिटी लेवल, करेक्ट, सो करेक्ट, जो जो मैच्योरिटी लेवल आगे बढ़ता है एक लेवल तक खाने के बाद वो करता है, तो इट विल बी मोर सेंस। तो वो रिलेट कर पाएगा, अच्छा ये है, ये कोर्स का ये मतलब हुआ एंड क्या बोल रहे हैं। तो कोर्स करने के बाद कैसे होते हैं, मतलब जैसे इस कोर्स के बाद क्या कोई संस्था है जो जॉब दिलाती है, या फिर कैसे आदमी देखेगा मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? ओके, तो इसके बाद सुन, देयर आर दो तरीके के अपॉर्चुनिटीज है। देयर आर 2 काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज पीपल कैन गो इनटू। एक, वो खुद से EI कोचेस बन सकते हैं, अगर प्रॉपरली सर्टिफाइड से लिया, और आप वो, इफ देयर पर्पस इज टू हेल्प पीपल, दे कैन बिकम एन EI कोच एंड लोगों की मदद कर सकते हैं। एक तो वो लाइन है। सेकेंड, अगर उनको लग रहा है नहीं मैं लोगों की मदद नहीं करना चाहता हूं, बट आई वांट टू ट्रेन मोर पीपल इनटू कोचिंग, लाइक मैं एक कोच हूं जो मैं हेल्प करूंगा लोगों को, बट इंटर्न कैन आई हेल्प टू क्रिएट मोर EI कोचेस जो ये कर सकते हैं। तो यू कैन डू दैट आल्सो, देन यू बिल्ड योर ओन ट्रस्ट। एंड थर्ड इज वन इंपॉर्टेंट थिंग, जो रीजन डेवलपमेंट है, या मैंने वो बताना भूल गया। थर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन डेवलपमेंट। गवर्नमेंट से अभी एक ये प्रपोजल आया कि हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आगे चल के जो आने वाले हैं, UGC का नॉर्म्स भी आने वाला है कि देयर शुड बी वन somebody who is certified in emotions and mental health हर एक संस्था में होनी चाहिए। The reason is आज के डेट में स्टूडेंट्स एंड कॉलेज के हो, स्कूल के हो, जिस तरीके से वो जाते हैं ना, उनका जो एग्जाम टेंशन, जैसे मैंने बोला था, और पेरेंट्स से प्रेशर, जो परफॉर्मेंस करने का प्रेशर जो जैसे बढ़ रहा है, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल आया है कि हर एक जगह पे वन काउंसलर और पर्सन शुड बी देयर हु इज ट्रेन्ड एंड सर्टिफाइड, हु कैन हेल्प दिस पीपल अगर कुछ प्रॉब्लम्स आए। आज के डेट में ये नहीं है कि तुम सीधा साधा बोलो, दे काफी सारे प्रेशर से गुजरते हैं आजकल के बच्चे, स्टूडेंट्स एंड ऑल। तो एक बंदा तो होना ही चाहिए, तो हु कुड हेल्प। सो दिस कुड बी वन मोर प्रोफेशन। आप ऐसे ले सकते हो कि आप स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस में जाके भी लोगों को हेल्प कर सकते हो इसमें। सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस दैट आर वायबल। आज के डेट में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो आपको डायरेक्टली बोलेगी हाँ तुम ये पास हो तो आ जाओ, आई विल गिव यू अ जॉब ना। उस तरीके से डायरेक्टली लेना शुरू नहीं हुआ है, बट आई सी फ्यूचर में वो भी पॉसिबल है। फ्यूचर में देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप, बिकॉज EI और इमोशनल इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द टॉप 5 स्किल्स इन द वर्ल्ड। कंपनियां आज के डेट में किसी को रिक्रूट करने के लिए भी देख रही है कि वो बंदा कितना फिट है, मेंटली कितना फिट है। ऐसा नहीं कि उसके पास क्वालिफिकेशन है तो उसको सीधा जॉब दे दिया। एक टेस्ट से गुजर रही है विच इज कॉल्ड साइकोमेट्रिक एनालिसिस, जो हर एक बंदे को कंपनियां टेस्ट कराती है, क्योंकि दे डोंट वांट टू गेट इनटू द जॉब। लाइक फॉर एग्जांपल दे से, अगर इसकी बात करें तो एक टॉपिक और मैं इससे रिलेटेड बोलना चाहूंगा। कैन आई टेक द प्रिविलेज? कैन आई बोलूं उसके बारे में? दिस विल बी यूजफुल। यस यस प्लीज। ओके, सो तो जब बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, सब जगह पे एक टर्म यूज किया जाता है IQ, विच इज कॉल्ड इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। IQ, तुम्हारा IQ हाई लेवल पे रहेगा तो तुम आगे बढ़ पाओगे। दिस इज अ नॉर्मल टर्म, IQ स्कोर इतना होना चाहिए, आगे बढ़ पाओ। एंड हियर कम्स EQ, विच इज इमोशनल क्वोशिएंट।
जब दोनों के कंपैरिजन किया जाता है, एक वेरी फेमस सेइंग है जो इंडस्ट्री में पॉपुलर है कि आईक्यू कैन गेट यू टू द जॉब। आपकी आईक्यू स्कोर अच्छा है, आपने टॉप परफॉर्मर है, अच्छी पढ़ाई की है, ऑल दोस थिंग्स, दैट्स योर आईक्यू स्कोर, इट विल टेक यू अप टू द जॉब, दरवाजे तक लेके जाएगी कंपनी में। मगर वहां से आप अपना करियर कैसे आगे बढ़ाते हो, वो ईक्यू ही काम में आएगा। आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हो, आपके पियर्स होंगे जो साथ में काम करने वाले लोग हैं, वो उनके साथ कैसे हैंडल करेंगे, आपके बॉस होंगे, आपके बॉस आपको कैसे ट्रीट करता है, आप कैसे ट्रीट करते हो, आप वो कल्चर, कंपनी का एक कल्चर होता है उसमें कैसे अडेप्ट करते हो, इसमें सब आपका ईक्यू ही काम में आने वाला है। आईक्यू तो जॉब तक लेके जाएगा, बाकी का आपका लाइफ आपको ईक्यू पे डिपेंडेंट है। तो इतना इंपॉर्टेंट है आपका इमोशनल कोशिएंट। मैं चाहूंगा कि एक आप एग्जांपल दें कि इमोशन जो है वो इंटेलिजेंस कैसे यूज करते हैं लोग। मान लो कॉर्पोरेट की ही बात की आपने, तो कोई एक लाइव एग्जांपल अगर आप बताएं तो लोग उससे रिलेट कर पाएंगे। श्योर श्योर सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने एक कॉर्पोरेट का एक्सटेंड दिया, लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, अच्छा क्वालिफिकेशन मिल जाता है, अच्छा जॉब मिल जाता है, एंड दे गेट इनटू अ जॉब, समझिए वहां पे काम कर रहे हैं। और हम लोग एक, हम सब इंक्लूडिंग मी, आप सब, हम लोगों के अंदर जो इमोशंस होता है ना, वो काफी पावरफुल होता है। अगर आपने उसको ठीक तरीके से मैनेज करना नहीं सीखा तो आगे चल के बहुत मुश्किल आएगी। एक एग्जाम्पल ही बोलता हूँ, लेट्स से कोई कोई छोटे शहर से आ रहा है, उसने बड़ा शहर कुछ नहीं देखा है, ही डजंट नो पीपल कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे बात करते हैं एंड ऑल दैट। उसने समझो पढ़ाई तो अच्छी की है, अच्छे जॉब में मिल गया। अब जब वो एक टीम में काम कर रहा है, हर एक बंदे अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ लोग अच्छा काम करना, ही माइट बी डेडिकेटेड भाई, अच्छा काम कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है सब कुछ। मगर सोचिए अगर उसके टीममेट्स उसके साथ कॉपरेट नहीं करते, या फिर उसको ताने देते हैं, या फिर उसको थोड़ा बुलिंग करते हैं थोड़ा, अगर उस टाइम पे बंदे ने अपने आप को सही तरीके से, अपने इमोशंस को, जैसे ही शुड नॉट रिएक्ट कॉर्पोरेट लेवल पे जाके, उसको अगर कोई और उसको ताना दे रहा है तो ये वापस गाली नहीं दे सकता वहां पे, इट विल बिकम ए प्रॉब्लम। वो अपने आप को हैम्पर कर रहा है, उसके करियर ग्रोथ को, जबकि वो अच्छा काम करने वाला हो सकता है, ही कैन बी ए डेडिकेटेड पर्सन, बट जबकि वो अपना इमोशंस मैनेज नहीं कर सकता है तो देन प्रॉब्लम हो सकता है उसके लिए। मैनेजर, आपको तो मालूम है कॉर्पोरेट लाइफ में कितना प्रेशर होता है, एक बंदे को कॉर्पोरेट में जाके ये करो, वो करो, ये करो। तो अपने आप को कंट्रोल और मैनेज करना जानना बहुत जरूरी है, वरना तो वो प्रेशर में वो सकम हो जाएगा, और क्या पता वो बॉस को ही जाके बोल दे ये सब आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, ये सब नहीं होता है। पर नहीं हो सकता है, ही शुड नो हाउ टू कंट्रोल हिमसेल्फ, यू नो। ये सब सीखना, वही मैं जैसे शुरुआत में बोला था, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है जो हमारी स्कूल सिस्टम हमको नहीं सिखाती है। सो आगे चल के ये सबको सीखना ही है, क्योंकि यही काम में आएगी आपके लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए। होप दिस हेल्प्स, थोड़ा हेल्प में आया दिस दिस काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो मैंने बोला। सुपर सुपर। नहीं, लोग कंटेक्ट कर पाएंगे जैसे हाँ, मतलब ऐसा सिचुएशन होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, जो छोटे शहर से आते हैं या फिर जो देखने में थोड़े अलग से हैं या फिर कुछ भी ज्यादा है किसी का, तो लोग करते हैं, मतलब जो टांग खींचना, लेग पुल करते हैं लोग, ऐसे भी करते हैं दोस्त दोस्त। तो स्कूल कॉलेज में आप रिएक्ट कर सकते हो लेकिन कॉर्पोरेट में नहीं कर सकते हो। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये बताइए कि जो आपकी पॉडकास्ट चलती है, क्या उसमें भी आप इसी टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं लोगों के साथ? क्या है उसका पैटर्न? ओके, सो मेरा ये वीकली पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट का नाम है द इमोशनल पीपल। सो अभी 3-4 महीने हो गए जो मैं ये चल रहा है, वेरी सक्सेसफुली भी हो रहा है। तो मैं इनिशियली अपने आइडियोलॉजीज या फिर कैसे मैनेज कर सकते हो इसके ऊपर टिप्पणी देता था। इनिशियली स्टार्टेड ऑफ विद दैट, हमारा माइंड कैसे काम करता है, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, हमारे सर में क्या क्या होता है, जब हम गुस्सा होते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, बाहर क्या होता है, कैसे हैंडल कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे टिप्स देता था। फर्स्ट 2-3 महीना ऐसे चला। पर अभी रिसेंटली मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपर्टीज भी तो दे रहा हूँ, साथ में क्यों ना मैं बाहर के एक्सपर्टीज भी लेकर आऊं। जैसे बाहर मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स है, देर आर कोचेस काफी सारे जो इसी काउंसलिंग में लगे हुए हैं, क्यों ना उनको लेके आऊं और उनके तरफ से भी पेश करूं। सो अभी रिसेंटली अभी मेरे एपिसोड्स ऐसे चल रहा है कि मैं बाहर से एक एक्सपर्ट को लेके आता हूं, और हर एक एपिसोड में एक एक टॉपिक पे बात करता हूं डिटेल में। सिंपल से सिंपल, व्हाट इज मेंटल हेल्थ। एक पूरा एपिसोड 10-15 मिनट का एपिसोड है, क्योंकि मैं ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूं, बिकॉज पीपल को आज के डेट में क्विक इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी के पास 1 घंटा सुनने का भी टाइम नहीं है। तो मैंने सोचा चलो इसको ब्रेक करके छोटे छोटे एपिसोड्स में बनाते हैं। तो मेरा एक पॉइंट ऐसे होगा, फिर और सिग्निफिकेंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, कैसे टिप्स है मैनेज करने के लिए, ऐसे एक एक करके मैं एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स या फिर जो इसमें प्रोफेशनल्स में अच्छे कर रहे हैं उनको लेके आके उनका इंटरव्यू कर रहा हूँ, वेर इन एक एक टिप्स मैं हर एक वीक पॉडकास्ट में शेयर कर रहा हूँ।
so that they can listen. 10-15 मिनट्स का एपिसोड होगा मैक्सिमम, और आप सुन के आपका आइडियाज मिलेगा कैसे कर सकते हैं. सो दैट इज द आज के डेट में दैट इज द फॉर्मेट ऑफ माय पॉडकास्ट. एक्सेलेंट, बहुत अच्छा ये है. तो ये बताएं कि जैसे मान लो युवा ये समझ गया कि मुझे इंटरेस्ट होना चाहिए, फिर इस कोर्स में कोर्स करने के बाद आगे बढ़ेंगे. तो इसमें जो आज के डेट में अगर मैं बात करूं मॉनिटरिंग बेनिफिट की, तो इतने मॉनिटरिंग बेनिफिट है कि एक गुड सर्वाइवल हो सकता है, या क्या होता है कि इट्स जस्ट ए सेल्फ सेटिस्फैक्शन कि मैं अपने मन का काम कर रहा हूँ? ओके, सो टू क्लियरली आंसर, ऐसा नहीं है कि मॉनिटरी का प्रॉब्लम है, बट एट द सेम टाइम मॉनिटरी का भी प्रॉब्लम है. जैसे बात करें, आप जो कर रहे हो काम नेक काम है, आप किसी के हेल्प कर रहे हो. बिल्कुल. एट द सेम टाइम अगर सिंपल सा एग्जांपल दे तो आप ग्रोसरी शॉप में जाके उसको नहीं बोल सकते मैं ऐसे लोगों की मदद कर रहा हूं तो मुझे सामान सब फ्री में दे दो. नहीं चलेगा, वो बोलेगा पैसा दो, राइट? सो डेफिनेटली इसमें एक चीज है कि आप जितना आप कमिटेड हो, जितने तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, आप पैसा भी कमा सकते हो. देयर इज नो लिमिट. एक्चुअली अगर आप इसमें काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर पाए तो यू कैन मेक गुड मनी, अगर मनी की बात करें तो. क्योंकि इसमें ऐसा फिक्सड कुछ नहीं है. आप 5 क्लाइंट्स को डील करना चाहते हो, आप 15 क्लाइंट को डील करना चाहते हो, आप एक अपनी कंपनी खोलना चाहते हो, आप अपने प्रोग्राम्स चलाना चाहते हो, अपने कोर्स चलाना चाहते हो, आप जिस लेवल तक आपने आपको कमिट करते हो इस पे, उस लेवल से आपकी अर्निंग भी होगी. जैसे जॉब में देखा जाए तो, कंपेयरिंग विद द जॉब, आप करो काम, आप छुट्टी ले लो, 30 तारीख को सैलरी मिल जाएगी, आपको मालूम है कितना मिलने वाला है, आपको मिल जाएगी, आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगी. पर यहाँ पे ऐसा नहीं है. व्हेन यू गेट इनटू दिस प्रोफेशन, इट इज दैट आप कितना कमिटेड हो, आप कितना टाइम बिताना चाहते हो. जैसे अगेन शुरुआत में मैंने बोला, सुम, अगर आप बस एक सर्टिफिकेट के लिए अगर एक प्रोग्राम करना चाहते हो तो कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, कर लो, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा. पर क्या फायदा है उसका? आपको बस सर्टिफिकेट करना है, ठीक है. मगर आप उसको करियर में लेना चाहते हो, यस, इनिशियली स्ट्रगल्स होगा, क्योंकि बाहर के लोग तो नहीं जानते हैं ना. आप जाके बोलोगे किसी को मैं हेल्प कर सकता हूँ, तो कैसे बताओगे? देन यू हैव टू लेवरेज मार्केटिंग, सोशल मीडिया, सब कुछ चैनल्स यूज करना है आपको, लोगों के पास पहुंचना है, एड्स करने होंगे, ऑल दोस थिंग्स, एंड देन पीपल कम टू नोटिस यू. एंड जब उनको प्रॉब्लम होगा फिर आएंगे आपके पास, फिर आप उनकी मदद करने लगोगे, एंड देन योर इनकम स्टार्ट्स. एंड देयर इज नो लिमिट, बिल्कुल नो लिमिट. आप अकेले मैनेज नहीं कर पा रहे, टीम को ले लो, टीम हायर करो, आपकी ग्रोथ तो अनलिमिटेड है. यहाँ पे कोई रोक नहीं रहा है आपको, इतना ही अर्न कर सकते हो, इतना नहीं कर सकते हो. जिस तरह के वर्क कल्चर में हम हैं अभी, या इन्वायरमेंट कह लो, जैसे आपने पहले भी कहा कि बच्चे से लेके स्कूल एग्जाम से लेके टिल लास्ट तक, क्योंकि लोगों को आजकल शॉर्टकट की होती है कि मैं जल्दी से ये कर लूं, जल्दी ये पा लूं. तो इसमें मेरे ख्याल से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होंगे इमोशनल वेलबीइंग कोच की इंडिया के अंदर ही. अगर नंबर की बात करें तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी अगले 5 सालों में, टेंटेटिव? डेफिनेटली आपने वेरी वैलिड क्वेश्चन पूछा सुम, बिकॉज जैसे मैंने पहले वाला बोला था ना, अभी यूजीसी का नॉर्म आया है कि हर एक स्कूल में होना चाहिए. तो आप गिन लीजिए इंडिया में कितने स्कूल्स होंगे, कितने कॉलेजेस होंगे. अगर ये मैंडेट आ जाता है, अभी आई थिंक जहां पे मैंने वो सर्कुलर पढ़ा था, इट वाज सम काइंड ऑफ ऑप्शनल. ये टॉपिक पे ही फर्स्ट टाइम इट हैज कम आउट लाइक दिस. अगर ये मैंडेट बन जाता है सारे स्कूल्स में, या फिर उनके इंस्टीट्यूशंस में, या फिर 2-3 इंस्टीट्यूशंस में, एक काउंसलर, एक मेंटल हेल्थ काउंसलर या कोच होना ही चाहिए जो स्टूडेंट्स की मदद कर सके. तो गिन लीजिए कितने 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 लोगों की जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में. जितने स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस है उतनी जरूरत पड़ेगी. एक प्रोफाइल है साइकिस्ट की प्रोफाइल, तो साइकिस्ट होते हैं उसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस हैं? अब आई थिंक साइकियाट्रिस्ट की बात कर रहे हो, राइट? साइकियाट्रिस्ट, ओके ओके. तो देयर काफी सारे ओवरलैपिंग एरियाज है इसमें. ऐसा नहीं कि वो अलग है ये अलग है, नहीं बोलूंगा मैं. साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जिसकी बात करें, तो वो भी दिमागी कंडीशन या फिर प्रॉब्लम्स को ही हैंडल करता है, और ये भी कुछ कुछ करीबन वही प्रॉब्लम्स हैंडल करता है, इमोशनल वेलबींग कोच. डिफरेंस ये है कि आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हो. वहां पे एक ट्रीटमेंट, एक प्रोसेस, एक प्रोसीजर चलता है, और उसके लिए वो लोग साइकोलॉजी का कोर्स करते हैं. इट्स अ वेरी अनदर प्रोफेशन इटसेल्फ. क्लिनिकल साइकोलॉजी, मेडिकल साइकोलॉजी ऐसे होता है, जिसमें उन्होंने प्रॉपरली उस पर रिसर्च किया है. और ये लोग हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, जो साइकोलॉजी कंप्लीट करते हैं. दे कैन गो इनटू हॉस्पिटल्स, वो खुद का प्रोफेशन भी चलाते हैं, एंड देन दे आर अफिलिएटेड टू सम अदर थिंग्स. वो है साइकोलॉजी, वो एक अलग प्रोफेशन ही है. और ये है कोचिंग, जो एक लेवल तक ही काम में आएगा, जो लोगों को माइंडसेट का भरोसा दिला सकता है, जो उनको अपने ड्रीम्स तक अचीव कर सकता है, जो उनके इमोशंस को मैनेज कर सकता है, वो थोड़ा अलग है.
जबकि साइकोलॉजी, जैसे आपने सुना होगा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इनके एक्सट्रीम स्टेजेस में जो लोग चले जाते हैं, इतना डीप की लाइफ का मीनिंग ही नहीं समझते, उनको डेफिनेटली साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है ही है, बिकॉज दे आर द ओनली पीपल हु कैन गिव देम, ब्रिंग देम बैक। बट जो लोग लाइफ, जैसे हम लोग डे टू डे लाइफ में है, जो काम करते हैं, जो अपना लाइफ चलाते हैं, जो फर्स्ट टाइम जॉब में एंटर कर रहे हैं, इन लोगों को अपने ईए स्किल्स की होन करनी है। उनको साइकोटिस्ट की जरूरत नहीं है, उनको साइकोलॉजिस्ट के पास जाके मुझे ठीक बताओ करके जरूरत है। उनको प्रॉब्लम ऐसे कुछ नहीं है, they just have to know to manage their emotions and things for their better life, for उनके करियर में आगे कैसे पहुंचे। ऐसा ऐसा नहीं होता कि हमेशा ऑफिस में जाके रोज स्ट्रेस में रहे, अरे इस बार मुझे हाइक मिलेगा कि नहीं, मुझे प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, उस टेंशन में ही काम करना भूल जाए। नो, अगर आप ठीक तरीके से मैनेज कर पाए तो जो मिलना है आपको मिलेगा ही है। सो हाउ डू यू मैनेज दैट, यहाँ पे हम लोगों का रोल आता है एज ए कोचेस, एंड दैट इज एन एक्सट्रीम कंडीशन जो साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट। तो जैसे आपने कहा कि साइकोलॉजिस्ट के लिए डिप्रेशन और ये सब है, तो जैसे बाहर में, अगर मैं इंडिया की बात ना करूं, क्योंकि इंडिया में फिर भी डिप्रेशन रेट कम है कंपेरेटिवली टू अदर कंट्रीज, तो अगर जैसे यूएस में मैं देखा था 90% लोग डिप्रेशन में होते हैं, तो क्या साइकोलॉजिस्ट तो वहाँ काम करेंगे ही, ऑब्वियसली वहाँ पे डिप्रेशन में है तो, लेकिन क्या इमोशनल वेलबींग कोच वहाँ काम कर सकता है उनके लिए पहले ही, एडवांस, मतलब प्री जो स्टेज में जाने से पहले उनको ये चीज मिल जाए, तो क्या आपको लगता है कि उस स्टेज में वो नहीं जाएंगे? यस, गुड क्वेश्चन सोम। मुझे लगता है यस, क्योंकि ना अगर पहले स्टेज में ही कोई बात करके आपको आपका सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं, तो वो स्टेज में नहीं जाएंगे जहां पे वो जा रहे हैं। एंड आपने फैक्ट सही कहा, बहुत सारे लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटी सब कॉमन बात हो गया है वहां पे, यू नो। वहां पे ही सिर्फ नहीं, सैड पार्ट ये है कि हमारे देश में भी ये होने लगा है आज के डेट में। और आज के डेट में अगर हम जो बात कर रहे हैं आज का कोरोना सिचुएशन में, जो पिछले 1-1.5 साल से प्रोमिनेंट है, बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं लोगों से जैसे बात करता हूं तो मुझे शॉकिंग शॉकिंग रेवलेशंस आते हैं, क्योंकि हमारा लाइफ एकदम चेंज हो गया ना। जैसे मैं भी यूएस गया हूं, वहां पे कैसा है लाइफस्टाइल, लोग बाहर नहीं निकलते, लोगों को अपने घर पे सीमित रहते हैं। उनको नहीं तो घर से बाहर निकलो तो कार में जाओ, ऑफिस जाओ, काम करो, आओ। दूसरों से सोशल लाइफ नहीं होता है, जैसे भाई बहन उनको साल में एक बार मिलते, मदर्स डे, फादर्स डे, ब्रदर्स डे, इसमें होता है इनका मिलन जुलन। और जबकि हमारा कल्चर वो नहीं है। हमारा क्या था, साल में 10-15 त्योहार तो है, हमारे फैमिलीज आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, लोग मिलते जुलते हैं, घर पे पापा मम्मी के साथ एक बताओ भाई बहन होता है। ऐसा है हमारा इंडिया का कल्चर, तो हम में वो नहीं था। पर अभी 1-1.5 साल से क्या हुआ है, वही सिचुएशन यहाँ पे आने लगा है। कोरोना, लॉकडाउन। लॉकडाउन मतलब आसपास के घर में भी मत जाओ, बाहर जाके मत खेलो, बच्चों से बोला जाता है मत खेलो, अपने अंदर ही रहो। कोई ऑफिस में जाने वाले सबका काम घर पे हो गया है, वर्क फ्रॉम होम, एंड बाहर घूमने का कुछ है ही नहीं, क्योंकि मॉल, थिएटर, पार्क सब बंद। सो ऐसे वाले सिचुएशंस में वही फीलिंग यहाँ पे भी आने लगा है लोगों में, वही एंग्जाइटी, अरे कब, क्योंकि लाइफ एकदम से रुक गई ना। जो हर एक वीकेंड पे बाहर जाते थे, जो बाहर अपने दोस्तों से मिलने जाते थे, कॉलेज स्टूडेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, सब रुक गया है, सबसे रुक गया है। तो अचानक से वो वाला इम्पैक्ट यहाँ के लोगों में भी आने लगा है, जो काफी दर्दनाक है आज के डेट में। एंड जितना जल्दी ये कोरोना निकल जाएगा और हम अपने पुराने लाइफ में आ पाएंगे, वो काफी अच्छा होगा। एंड यस, वही मुझे बोलना है उसके बारे में, क्योंकि काफी सारे लोगों से मैं बात करता हूँ सोम, जो बोलते हैं उनके बच्चे, उनके रिलेटिव्स, क्योंकि वो किसी से नहीं मिले, अपने पास वाले घर नेबर से नहीं मिले, क्या पता उनको कोरोना हो, उनके पास कोरोना हो जाए, वही डर के मारे, यू नो। सिचुएशन कोरोना के तो अभी हिसाब से, करेक्ट, सिचुएशन ऐसा हो गया है कि हम चाह के भी नहीं मिल सकते हैं, तो ये समय की इसकी बात वजह है। से वो केसेस थोड़े थोड़े ज्यादा बढ़ रहे हैं लोगों में। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो जैसे कि मनी जी आपने बताया कि हाँ, ये सब सिचुएशंस हैं, ये अपॉर्चुनिटीज हैं, लोगों के लिए कर सकते हैं और जा सकते हैं। तो ये तो जैसे इसमें तो कोई रिटायरमेंट एज भी नहीं होगी लोगों की, क्योंकि ये तो खुद के सेल्फ इंटरेस्ट पे है, और जब तक कर सको आप, जब तक आपके अंदर टैलेंट है, इनफैक्ट ज्यादा एज बढ़ने पे और आपकी वैल्यू ऐड होती जाएगी, क्योंकि अनुभव हो गया आपके पास लोगों को ट्रीट करने का, लोगों को समझने का। तो इसमें कि ये भी करेक्ट, फायदा है युवाओं के लिए कि कोई भी रिटायरमेंट नहीं है। 50-60 में आप रिटायर नहीं होंगे, जब तक आपको चलना है चलते जाइए। 100 नंबर भी 100 भी हिट कर सकते हो, आपको जब भी हिट करना, सुपर। अनलिमिटेड ग्रोथ।
सुपर सुपर। तो आप ये बताएं कि जो आपको अवार्ड दिया गया था ABCD इंटरनेशनल से, जो 2021 का बेस्ट अवार्ड मिला आपको, तो आप ऐसा क्या लोगों को इमोशनली गाइडेंस दिए थे कि आपको बेस्ट अवार्ड मिल गया? सो मेरे प्रोग्राम्स है जो मैं रेगुलरली लोग अटेंड करते हैं, जो जिसमें मैं कैसे आप अपने लाइफ को देख सकते हो, कैसे इंप्रूव कर सकते हो, वो करता हूँ। और मेरे कोचिंग सेशंस, मैं कोचिंग करता हूँ लोगों के, जिसके बेसिस पे उनको रिजल्ट्स मिलता है, और वो काफी प्रोमिनेंट हुआ। एंड मेरे जो बाकी के अचीवमेंट्स है, जैसे मैंने खुद का बुक है जो अमेजन में मैंने लिखा, और उन्होंने पूरा ओवरऑल, और मैं मुझे जो भी फॉलो करते हैं, मैं सोशल मीडिया में थोड़ा ज्यादा ही हूँ, मैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब सब में हूँ। मैं अपना कंटेंट बनाता हूँ, अपने थॉट्स शेयर करता हूँ, जो काफी लोग फॉलो करते हैं। सो उनका क्राइटेरिया था कि जो प्रोमिनेंट हो ये फील्ड में, और जो जिसने लोगों को कुछ चेंज किया हो, दैट वाज देयर क्राइटेरिया, कि कुछ इफेक्ट है लोगों में। सो पूरे जब इवेलुएट किया तो मैंने सब जगह पे फिट बैठ रहा था। आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, पर उन्होंने इनिशियली फॉर्म में यही था उनका असेसमेंट, कि कौन है जो आज के डेट में इतना है एक्टिव ये फील्ड में, कौन ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है। जैसे मेरे प्रोग्राम्स है, जैसे मैंने बोला, सेशंस है, कोचिंग्स है, लोग आते हैं, मैं करता हूँ। एंड ओवरऑल जब उन्होंने असेंस किया तो पूरी तरीके से फिट बैठ रहा था, तो मे बी दैट इज द रीजन दे गिव मी द बेस्ट इमोशनल वेलबींग कोच, आई थिंक सुपर सो। सुपर। एक बात बताओ, जैसे कि कोई आया आपके यहाँ और वो प्रॉब्लम में था, उसको आपने इमोशनली ट्रेंड कर दिया, तो क्या इसकी गारंटी है कि आफ्टर 4 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स वो फिर से ट्रैक चेंज नहीं करेगा? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कोई स्टूडेंट्स है जो एग्जाम के प्रेशर को नहीं झेल पा रहा है, तो उसको आपने उस लाइफ में एग्जाम के प्रेशर के लिए बताया, तो वो ही इज वेल डेवलप्ड कि अब कर लेगा, वो करियर कर लिया। लेकिन आफ्टर मैरिज लॉट्स ऑफ चेंजेस, राइट? तो उसमें उसको पर्सनल लाइफ चेंजेस हुए, एग्जाम्स अलग था, वाइफ के साथ एडजस्टमेंट अलग है, फिर वहां तो क्या करेक्ट। वो टिप्स यहाँ काम आएगा, या हर एक समय उनको टिप्स चाहिए होंगे? गुड क्वेश्चन। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, ठीक है। हम लोग इस पे आते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। अगर किसी को सिक्स पैक बनाना हो, फॉर एग्जांपल, सिक्स पैक बनाना हो, तो क्या करेगा? ऑब्वियसली आज के डेट में तो सीधा जिम ही जाएगा, ठीक है। जिम जा रहा है, इंस्ट्रक्टर से टिप्स लिया, वर्कआउट किया, बॉडी बनाई, सिक्स पैक भी बना लिया। क्या गारंटी है कि वो सिक्स पैक आज जो बनाया है लाइफ लॉन्ग रहेगा? अगर उसके हैबिट्स फिर से दोबारा, जैसे सिक्स पैक बनाने के लिए ना, अपने खाने के तरीके, अपने तौर तरीके, अपने एक्सरसाइजिंग, डेली वर्कआउट, सब एक रेजिम बन जाता है, और उसने सिक्स पैक बना लिया। अगर उसको वही मेंटेन करना है, एक चीज इंपॉर्टेंटली जरूर है कि वो जो प्रैक्टिस उसने किया है वो प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, अगर उसको उसी स्टेट में मेंटेन करना है। 5 साल बाद, 6 साल बाद अगर उसने प्रैक्टिस छोड़ दिया, फिर से उसके पेट निकल आएंगे, या फिर जो भी फिटनेस है सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। That's it। एक टाइम पे सिक्स पैक था, आज के डेट में नहीं है। मैं रीजन ये इसलिए बोल रहा हूँ सोम, इज दिस सेम अप्लाइज इवन फॉर दिस, एग्जैक्टली सेम थिंग। आज मैं जो हेल्प करूंगा या सीख लिया आपने, डेफिनेटली आपके लिए काम में आएगा। आपने एग्जाम ओवरकम कर लिया, आपके स्ट्रेस है, आप अच्छे होते हो, 5 साल 10 साल के बाद आपकी शादी हो गई और वहां पे प्रॉब्लम्स हो गए, डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होंगे, डेफिनेटली दैट्स ह्यूमन बिहेवियर। अगर आपने वो जो प्रैक्टिसेस या फिर जो भी सीखा उसको लाइफ में आपने सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया, तो वहां पे प्रॉब्लम्स झेलना ही है, और फिर वापस आना ही है। पर अगर आपने वो कंटिन्यू किया, अपने प्रैक्टिस रेगुलरली रखा अपने लाइफ में, जो सीख रहे हो, तो फिर आपकी लाइफ तो एकदम सेट है यार। लाइफ इज लाइक अमेजिंग। जो एक मौका मिला है लाइफ में ना, उसको भरपूर जी सकते हो आप, सुपर अमेजिंगली। पर उसके लिए वो जरूरी है, जैसे फिजिकली मैंने प्रैक्टिस बोला। जरूरी है, जो प्रैक्टिस आपने सीखा उसको प्रैक्टिस करो। तो यस। एक क्वेश्चन है, जैसे आप बताओ कि जो आप देख रहे हो कि प्रॉब्लम आ रही है इमोशनली लोगों को, तो ज्यादा इसमें मेंस हैं या वुमेन्स हैं? इक्वल है, एक तरीके से देखा जाए तो इक्वल ही है दोनों में। डिप्लोमेटिक आंसर। थोड़ा ज्यादा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बिकॉज जितने कि डिप्लोमेटिक नहीं एक्चुअली है। एक्चुअली एक, मैं किसको ज्यादा क्लासिफाई करूं वही मैं सोच रहा था, बट है, मेल्स भी है, फीमेल्स भी है। मेल्स को फीमेल के साथ प्रॉब्लम है, फीमेल्स को मेल के साथ प्रॉब्लम है, और उनको सबको अपने लाइफ में प्रॉब्लम है। सो सब है, सबको है, सबको है। वो नॉट से की है, क्योंकि पहले में क्या होता था, लोग बोलते थे ना,
जैसे हमारे सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में वही चीज मुझे याद आ रहा है कि मर्द हो तो रोना नहीं चाहिए, नो, एकदम से बोल्ड रहना चाहिए, तो सिर्फ लड़कियां रो सकती है, ये सब गलत कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब बिल्कुल गलत है। तो तो मैंने अपने फीलिंग कहाँ पे बताया, अपने इमोशंस कहाँ पे निकले, गुस्सा करके, किसी पे एंग्री होके? नहीं, वो भी रो सकता है, उससे थोड़ा हल्का होता है ना, मन भारी है तो हल्का हो जाता है, और तुम अपने इमोशंस को सेट कर सकते हो। तो आज के डेट में लोग समझने लगे, लड़के भी समझने लगे कि ठीक है भाई, रोना कोई गलत बात नहीं है, मुझे भी रोना आता है तो रो सकते हैं, क्यों नहीं रो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं इसलिए जेंडर स्पेसिफिक नहीं जाऊंगा, दोनों में इक्वल है इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट, इन टर्म्स ऑफ सुपर इमोशंस मैनेज करना। सुपर सुपर। तो मनी, थैंक्स थैंक्स फॉर योर कमिंग। आपने कीमती समय से निकाल के समय दिया और हमारे टॉक शो विद सोम के लिए अपने अनुभवों को शेयर किया। तो जाने से पहले जो हमारे युवा जो इस देख रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं, जो आपसे कुछ, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो क्लोजिंग कमेंट्स अगर मैं कहूँ तो? हम्म। एक कमेंट में उनको बोलूं तो डेफिनेटली मैं युवाओं को यही बोलना चाहूंगा कि लाइफ को लिव करो, लाइफ जीना सीखो। ये मत सोचो कि मैं ये करियर में ये मार्क्स कितना लाऊंगा या फिर इतना नंबर पे आने पे मेरा लाइफ सेट हो जाएगा, उसके पीछे मत भागो। लाइफ एक बहुत बड़ा जर्नी है, क्योंकि ऑफन जो आज के करियर जो युवा एंटर करते हैं, काफी सारे होप्स के साथ एंटर करते हैं लाइफ में, जो उनकी पढ़ाई हो या फिर जॉब में हो, काफी सारे सपने देखते हैं। एंड बिलीव मी, सपने सच हो सकते हैं, सपने सच भी होंगे। उसके लिए आपको अपने आप को मैनेज करना है और उसके लिए काम करना है। बस डिप्रेस और छोटे छोटे चीजों में गिर मत जाना। फेलियर्स होंगे, लाइफ में फेलियर्स होंगे, एक्सेप्ट इट। ऐसा नहीं कि हमेशा सक्सेसफुल ही है, आपने एक कोर्स किया, आपने एक लाइन चूज किया और उसमें आपको सक्सेस ही होना है करके मत सोचो। फेलियर्स डेफिनेटली होंगे, और वो फेलियर से उठने का प्रयास करो, उसके ऊपर उठो, तभी सक्सेसफुल जीतोगी। फेलियर से कहीं रुकना नहीं है, फेलियर को यूज करो। फेलियर्स, लाइक इंग्लिश में बोलोगे तो फेलियर्स आर नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। फेलियर के ऊपर उठो, आगे बढ़ो, तभी जीत है, और वहां पे रुको मत। दिस इज माई मैसेज टू ऑल द यूथ। सुपर सुपर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनी, आप आए टॉक शो विद सोम में और अपने अनुभव को शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी।